हेलो दोस्तों, अन्नू किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम चंद्रकला गुजिया। तो चंद्रकला गुजिया बनाएंगे, उसके लिए हमने मैदा ले लिया है और मैदे को लगा के तैयार करेंगे। तो उसमें मोइन डाल देते हैं पहले। तो मोइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मोइन में आप रिफाइन डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, या फिर तिल का तेल भी डाल सकते हो, या मूंगफली का। और बाकी सरसों का तेल नहीं डालें, उसकी अजीब सी महक आती है। तो इसमें मोइन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमें इसमें इतना मोइन डालना है जिससे कि हमारी ये इस तरह से मुट्ठी बनने लगे। तो देखिए, अभी हमारी मुट्ठी नहीं बन रही है, ये बिखर रहा है। तो थोड़ा अभी मोइन और डाल देते हैं इसमें। मोइन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमने मोइन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, अब हमारी मुट्ठी बनने लगी है। ये इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। तो देखिए, तो मुट्ठी हमारी बनने लगी है। इतना ही मोइन हमसे मिक्स करना था। तो अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से गूँथ लेंगे। और हमें इतना गूँथना है जैसे कि हम पूड़ियाँ बनाते हैं, टाइट, मुलायम नहीं करना। पूड़ियों से थोड़ा सा टाइट करना है। तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथ लेते हैं। तो देखिए, हम अपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेंगे इसे। और टाइट ही गूँथना है हमें इसे, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं उससे हल्का टाइट। इस तरह से। तो देखिए, हमने चंद्रकला बनाने के लिए अपने मैदे को लगा दिया है। तो अब चलते हैं इसका चंद्रकला बनाने के लिए मिश्रण बना लेते हैं इसमें भरने के लिए। और अपने मैदा को ढक करके रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए। तो चलते हैं, इसे ढक करके रख देते हैं और अपने मिश्रण बना लेते हैं चंद्रकला को बनाने के लिए। तो देखिए, मैंने अपने मिश्रण बनाने के लिए सूजी ले ली है। तो चलते हैं, इसे सूजी को भून लेते हैं। तो देखिए, अपने सूजी को भी भूलेंगे। तो पहले हमने थोड़े ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं, उन्हें भून लेते हैं। तो इसमें डाल देते हैं घी। देखिए, हमारा घी गर्म हो चुका है और उसमें अपने काजू कट कर रखे हैं, उन्हें डाल देते हैं। तो देखिए, हमारे काजू थोड़े थोड़े भुन चुके हैं। अब इसमें बादाम को भी डाल देती हूँ। सभी चीज़ों को भून लेंगे। तो देखिए, बादाम और काजू हमारे भुन चुके हैं। इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है और थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होने लगा है। तो इतना ही हमें इन्हें भूनना था। और हमने कद्दूकस करके रखा है नारियल, उसे भी डाल देते हैं और इसे भी भून लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
देखिए हमने अपने नारियल को भी अच्छे से भून लिया है, तो इसे पलट लेते हैं। तो इसी में हम थोड़ा और घी डाल देते हैं और अपनी सूजी को भून लेते हैं। सूजी को भून लेंगे इसमें। भून लेंगे सूजी को अच्छे से। तो मैं इसमें थोड़ा घी और डाल देती हूँ। और अपनी सूजी को भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमारी सूजी भी भुन चुकी है और सुनहरी सी हो गई है हमारी सूजी और खुशबू आने लगी है। तो ये अच्छे से भुन चुकी है। तब इसे पलट लेते हैं। तो देखिए अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और कलर भी इसका चेंज हो गया, सुनहरी सी हो गई है, वाइट वाइट सी नहीं दिखाई दे रही। तो हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। तब इसे पलट लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी सूजी को पलट लिया है। तो अब अपने मावा को भी थोड़ा हम गर्म कर लेते हैं। थोड़ा उसमें डालते घी और अपने मावा को भी गर्म कर लेंगे। ये मैंने घर पे ही बनाया मावा। देखिए अपने मावा को गर्म कर लेंगे और सभी चीज़ें हमारी भी थोड़ी गर्म है। मावा भी हमारा गर्म हो रहा है। तो हम गरम गरम में नहीं मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को। और अगर हम गरम गरम में अपने बूरा को मिक्स कर देंगे या चीनी पीस करके, बूरा भी मिक्स कर सकते हो या चीनी को पीस के मिक्स कर सकते हो। तो अगर हम गरम में ही डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और हमारी गुजिया फट जाएंगी। तो इसीलिए हमें सभी चीज़ों को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद सभी चीज़ों को मिक्स करके भरने चंद्रकला को भरने के लिए तैयार करेंगे। तो देखिए मावा भी हमारा गर्म हो चुका है और इस तरह से मैंने इसे घी में भून लिया है थोड़ी देर। इससे हमारी गुजिया ख़राब भी नहीं होती ऐसे भूनने से। तो मावे को हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मावे को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद अपनी गुजिया बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे, ये मिश्रण। तो ठंडा होने देते हैं अपने मावे को, उसके बाद अपने मिश्रण को बनाएंगे। तो देखिए हमारी सूजी भी ठंडी हो चुकी है। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मावा भी ठंडा हो गया है, सभी मिक्स कर लेते हैं। गरम गरम में नहीं मिलाना और सभी चीज़ों को गरम गरम मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण मेल्ट हो जाएगा, तो हमारी गुजिया फटने का डर रहेगा। तो इसीलिए हमें सभी चीज़ों को ठंडा करके ही मिक्स करना है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे उन्हें भी मिक्स कर देते हैं। तो मैंने आधा जायफल को कूट के ले लिया था, सब्जी डालते हैं। और ये ले ली मैंने किशमिश को मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी थी तो टुकड़े कर लिए हैं इसके। और इसमें डालते हैं इलायची का पाउडर, तो देखिए इसमें 1 कप में चीनी डाल दी थी, पिसी हुई चीनी को मैंने पीस लिया था। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से मीठे को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो
तो देखिए हमारा मिश्रण हो गया तैयार। तो अपनी चंद्रकला को बनाने के लिए हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बना लेते हैं, ये हमारा तैयार हो चुका है। तो देखिए हमने चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई ले लिया और उसमें डाल देते हैं 2 कप चीनी। तो 2 कप चीनी ले लिया हमने। तो 2 कप चीनी लिए, तो इसी कप से 1.5 कप हम ले लेते हैं पानी। तो 1.5 कप पानी डाल देते हैं इसमें। और चलते हैं अपनी चाशनी को पका लेते हैं। तो देखिए हमने अपने गैस पे कढ़ाई को रख दिया है और चीनी को घुलने देते हैं। और इसमें डाल देते हैं हम इलायची। तो हमने मिश्रण बनाया था उसमें इलायची डाली थी, तो हमने इसमें छिक्कल नहीं डालते, इसमें छिक्कल को भी डाल देते हैं। हमने छिक्कल को फेंके नहीं है। तो मैं इलायची को यूज़ करती हूँ, तो जो छिक्कल होते हैं उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं चाय पत्ती में डाल देती हूँ। तो जैसे हम चाय बनाते हैं तो हमारे ये छिक्कल में हमारा जो फ्लेवर होता है चाय में आ जाता है। तो मैं इसमें छिक्कल की समेत इलायची को डाल दिया। तो चीनी को घुलने देते हैं। चीनी घुल जाते थे, उसके बाद में 2-3 मिनट और पकाएंगे इसे। तो देखिए हमारी चीनी घुल चुकी है। तो अपनी चाशनी को हम 2 मिनट और पका लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। और चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, थोड़ी हाथों से इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए, इतनी हमें चाशनी को पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो 1-2 मिनट और पका लेती हूँ मैं इसे। उबाल आ चुका है, चीनी हमारी घुल चुकी है। तो 1-2 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद हम अपनी चंद्रकला को बनाएंगे। तो देखिए हमारे 2-3 मिनट और पका ली हम चाशनी को। तो हमारी चाशनी चिपचिपी सी हो गई है। इतना ही हमें इसे पकाना था, इसे उतार लेते हैं और अपनी चंद्रकला को बनाते हैं। तो देखिए हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। तो अब हम बना लेते हैं, छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो अपनी पूड़ी को बेल लेते हैं और पूड़ी को हमें ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। इस तरह से पूड़ी बेल लेंगे। तो एक और बेल लेती हूँ इसी तरह से। तो देखिए हमने अपनी पूड़ी को बेल लिया है और अपने मिश्रण को उसमें रख देते हैं। तो अब इसमें मिश्रण को रख लेते हैं और पहले हम इसमें पानी लगा लेंगे चारों तरफ इस तरह से। तो पूड़ी को हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता चंद्रकला बनाते हैं तो, क्योंकि हमें चंद्रकला को चाशनी में डालना है। अगर हम पतली पूड़ी बनाएंगे तो वो टूट जाएंगी। तो इस तरह से मिश्रण को रख लेते हैं इसमें। तो हमने जो पूड़ी बनाई है एक और, इसे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इस तरह से दबा देंगे, चारों तरफ से दबा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से दबा देंगे चारों तरफ से। और इस तरह से थोड़ा दबाएंगे और इस तरह से ये चंद्रकला को बनाएंगे चारों तरफ से। इसी तरह से बनाना हमें।
दबाते जाएंगे और इस तरह से मोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से चंद्रकला बनाएंगे। इस तरह से। तो देखिए हमारी चंद्रकला बन के तैयार हो गई है। तो एक और बना के दिखा देती हूँ इसी तरह से। तो फिर से पूड़ी को बेल लेते हैं इस तरह से। पूड़ी को ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से बना लेंगे। फिर एक पूड़ी और बना लेते हैं इसी तरह से। बेल लेती हूँ इसे भी। तो देखिए हमने फिर से अपनी पूड़ी को बेल लिया है और फिर से हम पानी लगा देंगे चारों तरफ इस तरह से। और अपने मिश्रण को भरेंगे इसमें। इस तरह से मिश्रण को भर लेंगे। और अब एक पूड़ी और जो हमने बनाई है दूसरी, इसे इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इस तरह से चारों तरफ से दबा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से दबा देंगे। तो इसी तरह से हम अपनी चंद्रकला को बनाएंगे। तो अच्छे से दबा देते हैं चारों तरफ से इस तरह से। तो अब इसे बना लेते हैं। इस तरह से दबाएंगे और इस तरह से मोड़ेंगे, फिर इस तरह से दबाएंगे, मोड़ेंगे। तो इस तरह से अपनी चंद्रकला को बनाएंगे। चारों तरफ से हम इस तरह से बना लेंगे इसे। तो पूरे को बना लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो इसी तरह से पूरे को बना लेंगे। हाथ से दबाते जाएंगे अंगूठे से और इस तरह से मोड़ते जाएंगे। अंगूठे से दबाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। अंगूठे से दबाते जाएंगे और इस तरह से मोड़ते जाएंगे। तो देखिए हमारी चंद्रकला बनके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से अपनी चंद्रकला को बना लेते हैं। उसके बाद में सेकूँगी इन्हें। तो इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी चंद्रकला को बना लिया है। तो चलते हैं इन्हें सेक लेते हैं। देखिए हमने अपनी चंद्रकला को सेकने के लिए कढ़ाई में ऑयल कर लिया है। तो सेक लेते हैं। गैस को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, तेज़ गैस पर सेकेंगे नहीं, मीडियम रखेंगे। तो सीखने देते हैं इन्हें थोड़ा, तब उसके बाद पलटेंगे। तो देखिए हमारी चंद्रकला सीख करके ऊपर को आ गई हैं। अब इन्हें पलट देते हैं। इस तरह से इस तरह सीखने देते हैं। तो देखिए हमारी चंद्रकला गुजिया हो गई तैयार बनके, सीख चुकी हैं। निकाल लेते हैं और चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी अभी हमारी थोड़ी थोड़ी गर्म है, थोड़ी गर्म में ही डाल देते हैं। तो निकाल लेते हैं इन्हें और बाकी को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो इसी तरह से सेक लेते हैं। उसके बाद हम चाशनी में डाल देंगे। तो सभी को इसी तरह सेक लेते हैं। तो देखिए हमारी चंद्रकला गुजिया
चाशनी में डाल दिए हमने और हमने 2-3 मिनट पड़े रहने दिया है ना। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी चंद्रकला भुजिया बन के हो गई तैयार। अब इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।